नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से आपसे जुड़ नहीं पा रही थी, इसलिए मेरा गीता के अध्याय का संकल्प बीच में ही अधूरा रह गया था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मुझे अपने गीता के पाठ का संकल्प पूर्ण करना चाहिए, तत्पश्चात आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आगे श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य आरंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय तो था ही, और उसने वेद रूपी समुद्र भी पार पा लिया था। उसका चित्त सदैव मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। जब वो चलने लगता, मैं प्रेम वश उसके पीछे दौड़कर उसका सहारा बन जाता। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा ऐसा तप किया है कि आप स्वयं ही पद पद पर उसके हाथ का सहारा लेकर चलते हैं? भृंगिरिटी का प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया कि एक समय के बाद कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण बाद ही सहसा बड़ी जोर से आंधी चली। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। इसके बाद वहां भयंकर शब्द हुआ। पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। आकाश से एक विशाल पक्षी उतरा जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा वो पक्षी जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया। एक नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति आरंभ की। पक्षीराज ने किस प्रकार मेरी स्तुति की वो सुनो। हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर और जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। जितेंद्रिय भक्तों के अधीन हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय हैं, उपाधि से रहित हैं, नित्य मुक्त हैं, निराकार हैं, निरामय हैं, असीम हैं, अहंकार शून्य हैं, आवरण रहित हैं और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में सदा प्रवीण हैं। मैं चैतन्य के स्वामी और त्रिभुवन रूपधारी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके इन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उनसे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोई जैसा क्यों है? पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए।
ध्रुजटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है वो भी सुनो। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर, उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आया, पर गिरने का कोई कारण ना दिख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओहो मुझ पर क्या आन पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। मैं उठकर सरोवर के बीच में गया, वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और पतन का कारण पूछा। कमलिनी क्या बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए थे, इस पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा और इसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा आ गई। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर गई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव और प्रभाव आया है वो मैं बताती हूँ। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। नाम था सरोज वदना। मैं गुरुजनों की सेवा करती, पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती। एक दिन की बात कि मैं एक मैना को पढ़ा रही थी, इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। पति देवता कुपित हो गए, उन्होंने शाप दिया कि पापिनी तुम मैना हो जा। मरने के बाद मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रति दिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे। मैं पापहारी उस पाठ को सुना करती थी। काल आने पर मैंने मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। नाम था पद्मावती। मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन विमान से आकाश में विचर कर रही थी। कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ गए और मुझे इस अवस्था में उन्होंने देखा और उसी भय से मैंने स्वयं एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर कमल हुए, दोनों हाथ भी कमल हुए, शेष अंगों के साथ मुख भी एक कमल हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने कहा, क्रोधाग्नि से कहा, पापिनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। इस शाप से क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर विभूति योग के अभ्यास के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई थी। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर आ गिरे। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम महात्म को तुम भी सुनो। आज तुम भी मुक्त हो जाओगे। उस पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के द्वारा इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया। यह कथा सुनकर पक्षी ने अपना शरीर त्यागा और एक अद्भुत सी घटना हुई। वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है।
जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था में ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम है कि वह सदा भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ती है तो वह कैसा भी पापी क्यों ना हो मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास के द्वारा किए गए 10वें अध्याय के महात्म्य से उसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही मैंने तुमसे कही। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। ये थी श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। आइए 10वें अध्याय के पाठ का दोहावली में पाठ करते हैं। विभूति योग। भगवान कहते हैं, हे मेरे परम शुभ सुनो महाभावो, वचन अब और भी तू प्रिय मुझे तुझसे कहूँगा बात हित की मैं सभी। उत्पत्ति देव महर्षि गण मेरी न कोई जानते, सब भांति इनका आदि हूँ मैं यो न ये पहचानते। जो जानता मुझको महेश्वर अज अनादि सदैव ही, ज्ञानी मनुष्यों में सदा सब पाप से छूटता वही। नित्य निश्चयात्मक बुद्धि ज्ञान अमूढ़ता सुख दुख दम, उत्पत्ति लाए एवं क्षमा भय अभय सत्य सदैव मशम। समता अहिंसा तुष्टि तब एवं अयश यश दान भी, उत्पन्न मुझसे प्राणियों के भाव होते हैं सभी। हे पार्थ सप्त महर्षि जन एवं प्रथम अनुचार भी, मम भाव मानस से हुए उत्पन्न उनसे जन सभी। जो जानता मेरी विभूति व योग शक्ति यथार्थ है, संशय नहीं दृढ़ योग वह नर प्राप्त करता पार्थ है। मैं जन्मदाता हूँ सभी मुझसे परिवर्तित तात है, यह ज्ञान ज्ञानी भक्त भजते भाव से दिन रात है। मुझ में लगाकर प्राण मन करते हुए मेरी कथा करते, परस्पर बोध रमते तुष्ट रहते सर्वथा। इस भांति होकर युक्त जो नर नित्य भजते प्रीति से, मति योग ऐसा दूं मुझे वे पा सके जिस रीति से। उनके हृदय में बैठ पार्थ कृपार्थ अपने ज्ञान का, दीपक जलाकर नाश करता तम सभी अज्ञान का। अर्जुन कहते हैं कि तुम परम ब्रह्म पवित्र एवं परम धाम अनूप हो आदिदेव अजन्म अविनाशी अनंत स्वरूप हो। नारद मुनि असित देवल व्यास ऋषि कहते यही, मुझे से स्वयं ही आप हे जगदीश कहते हो यही। केशव कथन सारे तुम्हारे सत्य ही मैं मानता, हे हरि तुम्हारी व्यक्ति सुर दानव न कोई जानता। हे भूत भावन भूतेश्वर देव देव जगतपते, अब तुम पुरुषोत्तम स्वयं ही आपको पहचानते। जिन जिन महान विभूतियों से व्याप्त हो संसार में, हे दिव्य आत्म विभूतियां बताइए विस्तार से। चिंतन सदा करता हुआ तुम्हें कैसे पहचान लूं, किन किन पदार्थों में करूं चिंतन तुम्हारा जान लूं। भगवान कहो निज योग और विभूतियां विस्तार से, भरता नहीं मन आपकी वाणी सुधामय धार से। श्री भगवान ने कहा, कौन्ते दिव्य विभूतियां मेरी अनंत अशेष हैं, अब मैं बताऊंगा तुझे जो विभूति विशेष है। मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ।
सब प्राणियों का आदि एवं मध्य अंत यथार्थ हूँ। आदित्य गण में विष्णु हूँ, सब ज्योति बीच दिनेश हूँ, नक्षत्र में राकेश हूँ, मारुतों में मारिच विशेष हूँ। मैं साम वेदों में तथा सुरवृंद बीच सुरेंद्र हूँ। मैं शक्ति चेतन जीव में मन इंद्रियों का केंद्र हूँ। शिव सकल रुद्रों बीच राक्ष यक्ष बीच कुबेर हूँ। मैं अग्नि वसुओं में पहाड़ों में पहाड़ सुमेर हूँ। मुझको बृहस्पति पार्थ मुख्य पुरोहित में जान तू, सेनानियों में स्कंद सागर सब सुरों में मान तू। भृगु श्रेष्ठ ऋषियों में वचन में सदा ओंकार हूँ। सब स्थावरों में गिरि हिमालय यज्ञ में जपसार हूँ। मुनि कपिल सिद्धों बीच नारद देव ऋषियों ने कहा, गंधर्व गण में चित्ररथ तरुग वर्ग में पीपल महा। उच्चेर श्रवा सारे हयों में अमृत जन्य अनूप हूँ। मैं हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत नरों में भूप हूँ। सुरधेनु गौवों में भुजंगों बीच वासुकी सर्प हूँ। मैं वज्र शास्त्रों में प्रजा उत्पत्ति कर कंदर्प हूँ। मैं पितृगण में अयरमा हूँ, नाग गण में शेष हूँ। यह शासकों में जलचरों में वरुण रूप विशेष हूँ। प्रहलाद दैत्यों बीच संख्या सूचकों में काल हूँ। मैं पक्षियों में गरुड़ पशुओं में मृगेंद्र विशाल हूँ। गंगा नदी में शस्त्रधारी वर्ग में मैं राम हूँ। मैं पवन वर्गों बीच मीनों में मकर अभिराम हूँ। मैं आदि हूँ मध्यंत हूँ। हे पार्थ सारे स्वर्ग का, विद्या गणों में ब्रह्म विद्या वादवादी वर्ग का। सारे समासों बीच द्वंद्व अकार वणों में आहा कहा। मैं काल अक्षय अर्जुन विश्वमुख ध्याता रहा। मैं सर्वहर्ता मृत्यु सबका मूल जो होंगे अभी। तीय वर्ग में मेधा क्षमा धृति कीर्ति सुधी श्री वाक भी। मैं साम में मैं वृत साम वसंत ऋतुओं में कहा। मंग सिर महीनों में गायत्री सुछंदों में महा। तेजस्वियों का तेज हूँ और छलियों में जुआ। जय और निश्चय तत्व सारे सत्वशीलों को हुआ। मैं वृषणियों में वासुदेव व पांडवों में पार्थ हूँ। मैं मुनि जनों में व्यास हूँ, कवियों बीच शुक्र यथार्थ हूँ। मैं शासकों का दंड विजयी की सुनीति प्रधान हूँ मौन गुहा में सदा मैं ज्ञानियों का मान हूँ। इस भांति प्राणी मात्र का जो बीज है मैं हूँ सभी। मेरे बिना अर्जुन चराचर है नहीं कोई कभी। हे पार्थ दिव्य विभूतियाँ मेरी अनंत अपार है। कुछ कह दिए दिग दर्शनार्थ विभूति के विस्तार है। जो जो जगत में वस्तु शक्ति विभूति श्री संपन्न है, वे जान मेरे तेज के ही अंश से उत्पन्न है। विस्तार से क्या काम मुझ तुमको जान लो यह सार है। इस पर एक मेरे अंश से व्यापा हुआ संसार है। इति ओम तदसिति श्रीमद्भागवत गीता सुनित्रशसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम दशमो अध्याय। इतना सुंदर भगवान कृष्ण ने अपने इस विश्व दर्शन योग अध्याय में अपने रूप का वर्णन किया है। किस किस रूप में भगवान उत्तम से उत्तम है।
शुक्राना है उस परमात्मा का जिसने हमें इस पाप से भरी हुई वाणी से अपना गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं उस परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। इस दशम अध्याय के पाठ को अवश्य सुनिएगा। ईश्वर की कृपा आप सभी पर, सब प्राणी मात्र पर बनी रहे, इसी शुभ कामना के साथ आपसे विदा। अगला अध्याय 11वां अध्याय। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय जय श्री राधे।